नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल दी आरडी एक्सप्रेस। देखिए, इस वीडियो में रेलवे की तरफ से जितनी भी तमाम भर्ती आई हैं, चाहे वो एएलपी टेक्नीशियन का हो या फिर आरपीएफ कांस्टेबल का पोस्ट हो, सबके लिए हम लोग जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को शुरू कर रहे हैं। यह पहला प्रैक्टिस सेट है और इसमें जितने भी प्रश्न हमने लिए हैं वो बिल्कुल आपके प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू पर ही बेस्ड हैं। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी मददगार सिद्ध होंगे। तो जल्दी जल्दी हम लोग प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। आपकी तैयारी में हमेशा आपके साथ है। अब मंजिल बहुत नज़दीक है, मंजिल दूर नहीं है। आप इस वीडियो में बने रहिए और चलिए आज के प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। चलिए, आप प्रश्नों को स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है। आप ऑप्शंस देख लीजिए, नागपुर, भोपाल, आगरा या अहमदाबाद। ठीक है, आगरा। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर आपको भी पता होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नागपुर। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 के साथ। कह रहा है कि गुरुदेव के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं। ठीक है, आप ऑप्शन देखिए, लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक या बंकिम चंद्र चटर्जी। तो देखिए, गुरुदेव के नाम से कौन प्रसिद्ध है, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 के साथ। कह रहा है कि इंडिया गेट कहाँ है। बहुत सरल उत्तर है लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर पर ऑप्शन देखिए, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद या दिल्ली। तो आपको पता होना चाहिए इंडिया गेट कहाँ है, दिल्ली। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 के साथ। देख लीजिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे। आप ऑप्शंस देख लीजिएगा, शेर शाह सूरी के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा, अहमद शाह अब्दाली के द्वारा या जहांगीर के द्वारा। तो सही उत्तर ऑप्शन 3, अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। अगला प्रश्न है, देखिए, जातक किसका ग्रंथ है जी। तो देखिए, जातक जो ग्रंथ है वो बौद्ध का है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 6वां नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है। आप ऑप्शन देखिए, विक्टोरिया, सुपीरियर, बैकाल या मिशिगन। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, सुपीरियर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 7 देखिए। अच्छा प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन देख लीजिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 1913 लाला हरदयाल ने किए थे। चलिए अगला प्रश्न है, 8 नंबर, यज्ञ संबंधी विधि विधान किसमें मिलता है। जो हमारे वेद हैं 4, उसमें यज्ञ संबंधी य और यजुर्वेद। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जियो और जीने दो किसने कहा। ऑप्शंस देख लीजिएगा, सही उत्तर ऑप्शन ए, महावीर स्वामी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 के पास। कह रहा है कि खाने पीने की वस्तुओं को पैक करने के लिए किस धातु की पात्रें बनाई जाती हैं। तांबा, टीन, लोहा या एल्यूमिनियम। आपको पता है एल्यूमिनियम फॉयल। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की खोज किसने की। अच्छा प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन ए, वास्को डी गामा। आप कमेंट कर दीजिए कब किए थे। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं। ऑप्शन देखिए, पतंजलि, गौतम, जैमिनी या शंकराचार्य। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है जी, पतंजलि। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 के साथ। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। चिनाब, सतलज, सिंधु या रावी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, चिनाब नदी किनारे। अगला प्रश्न देखिए, 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शंस देख लीजिए, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या फिरोज शाह तुगलक। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे देखिए, आनंद मठ के लेखक कौन है। 15 नंबर प्रश्न आपके सामने है। ऑप्शन देख लीजिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू या अरविंद घोष। तो आनंद मठ के जो लेखक हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, लोथल, गुजरात में। चलिए और ऑप्शन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक द्वारा रेडियोधर्मी तत्व की खोज की गई थी। ऑप्शन देख सकते हैं। बाकी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, मैडम क्यूरी हो जाएगा। 18 नंबर है, सिकंदर महान का समकालीन कौन था। तो ऑप्शन देखिए, महापदनंद, घनानंद, सुकल्प या चंद्रगुप्त मौर्य। तो सिकंदर महान का जो समकालीन था वो कौन था जी, घनानंद था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है। ऑप्शन पढ़ लीजिए, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या लोकसभा उपाध्यक्ष को। तो जो लोकसभा अध्यक्ष है वो अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। ऑप्शन करेक्ट डी हो जाएगा। चलिए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है। अगला प्रश्न 20 नंबर देख लीजिए। ऑप्शन, राष्ट्रपति, राज्यपाल, साइट
या विधानसभा अध्यक्ष। तो अगर बात करें राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान की तो राज्यपाल हो जाएंगे। सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे देखिए, विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन है? भूटान, ऑस्ट्रेलिया, हालांकि चीन इसका उत्तर होना चाहिए। हाँ, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, चीन। आगे देख लीजिएगा 22 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दुबई में स्थित है। ठीक है। आगे देखिए, खरीफ फसलें किस मौसम में उगाई? देखिए, खरीफ और रबी फसलों को देख लीजिएगा। खरीफ फसल जो होती है वो बरसात में उगाई जाती है। ठीक है। आगे देखिए, तिरताली कहाँ का लोक नृत्य है? देखिए, राजस्थान का है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आज के लिए अंतिम प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो बस सिंपल बात है कि पृथ्वी के दैनिक गति के कारण, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, पृथ्वी के दैनिक गति के कारण ही, जिसको घूर्णन गति भी बोलते हैं, दिन और रात होते हैं। उम्मीद है कि आज के आप 25 जीके जीएस के प्रश्नों को स्पष्ट रूप से समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए हैं तो मेरे लिए अच्छी बात है और आपके लिए भी अच्छी बात है। आप इस चैनल से जुड़े रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।